नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा के बारे में। शरद पूर्णिमा कब है, दिन व तारीख क्या है और कैसे शरद पूर्णिमा का पूजन करना चाहिए, किन किन देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए, इस दिन क्या अवश्य करना चाहिए। अगर आप व्रत करते हैं, पूरे महीने का पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो उस दिन क्या अवश्य करना चाहिए, तो उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं शरद पूर्णिमा के बारे में। देखिए, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि होती है उसे शरद पूर्णिमा कहते हैं। उजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं और शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन जो शरद पूर्णिमा होती है, शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ही नज़दीक आ जाते हैं, बहुत ही नज़दीक आ जाते हैं चंद्र। ये जो शरद पूर्णिमा होती है उस दिन, और चंद्रमा की जो किरणें होती है वह अमृत, जो किरणों से जो चंद्रमा की किरणें होती है उससे अमृत की वर्षा होती है। तो चंद्रमा की किरणों से भी अमृत की वर्षा होती है और रात्रि में सफ़ेद चीज़ों पर ज़्यादा प्रभाव डालती है। जो भी सफ़ेद चीज़ें होती है उस पर ज़्यादा प्रभाव डालती है जो किरणें होती है चंद्रमा की। तो रात्रि में खीर बनाकर रखने का विधान है। खीर बनाकर रखा जाता है और खीर बना के इसलिए रखा जाता है कि उसको रखते हैं तो उसमें अमृत की वर्षा होती है, फिर सारे परिवार जो होते हैं वह प्रसाद स्वरूप खाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्रत पूर्णिमा कब है, स्नान दान पूर्णिमा कब है। पूर्णिमा जो है यह 16 अक्टूबर को दिन बुधवार को पड़ेगा। साल 2024 में 16 अक्टूबर दिन बुधवार पड़ेगा। इस दिन शरद पूर्णिमा रहेगा। इस दिन आपको व्रत करनी है और रात्रि का जो पूजन है इसी दिन करनी है। और जो आप सुबह स्नान दान करते हैं, सुबह दान करते हैं, वह आप 17 तारीख को कर सकते हैं। लेकिन जो व्रत पूर्णिमा है, रात्रि पूजन है, यह सब है, यह 16 तारीख को है, दिन बुधवार को पड़ेगा। लक्ष्मी पूजन का इस दिन विशेष महत्व होता है। इस दिन ऐसे तो जब व्रत पूरे महीने का रखते हैं, जैसे महीने में हर महीने पूर्णिमा पड़ती है तो पूर्णिमा पर व्रत करते हैं, तो उसमें पूर्णिमा पर बहुत सारे लोग विष्णु भगवान का पूजन करते हैं और लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। और बहुत सारे लोग पूर्णिमा का जो करते हैं वह शिव जी का और माता पार्वती का करते हैं। लेकिन इस पूर्णिमा पर विशेष तौर पर इस पूर्णिमा पर लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। लक्ष्मी जी का बहुत ही विशेष रूप से पूजन किया जाता है। उजागरी पूर्णिमा क्यों कहते हैं, सबसे पहले यह जान लीजिए। इसलिए कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी अपने भक्तों के घर में प्रवेश करती हैं। वह वैकुंठ से आकर और अपने भक्तों के घर में प्रवेश करती हैं और देखती हैं कि कौन कौन इस दिन पूजन कर रहा है, कैसे आवाहन किया है, कौन जागरण कर रहा है। तो यह सब रात्रि में माता आके देखती हैं। तो रात्रि में इस दिन जागरण का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप रात्रि में जागरण करते हैं तो उसका बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप रात्रि में जागरण करते हैं तो आपसे लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और आपकी जो भी धन की कमी है या कोई कामना है तो आप चाहते हैं तो माता प्रसन्न होकर जरूर पूरा करती हैं। और देखिए 16 तारीख को व्रत पूर्णिमा है। आप लोग 16 तारीख को व्रत कीजिएगा और स्नान दान सुबह में आप लोग कर सकते हैं। देखिए सुबह में 6:08 तक भद्रा ही रहेगा। तो 16 तारीख को लग जाएगी 7:15 पर लग जाएगी भद्रा। उसके बाद में सुबह तक रहेगी 6:08 तक। तो इस टाइम पे कोई काम ना करें। आप 16 तारीख को व्रत कर रहे हैं तो उसके पहले आप पूजन इत्यादि कर लें। जो भी आप लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं और पूजन करते हैं यह सब पहले ही आप कर लें। अगर आप पूरे महीने का पूर्णिमा का व्रत करते हैं, हर महीने का अगर पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो आपको इस पूर्णिमा पर सत्यनारायण की कथा जरूर सुननी चाहिए। अगर संभव है तो कथा जरूर, अगर आपके पास टाइम भी है और संभव भी है तो आप इस जो पूर्णिमा आएगी शरद पूर्णिमा, इसमें अगर सत्यनारायण की कथा सुनते हैं तो उसका बहुत बड़ा महत्व है। और लक्ष्मी जी का आवाहन कैसे करना है, किस किस चीज़ में कर सकते हैं तो उसके बारे में जान लीजिए। देखिए लक्ष्मी जी का आवाहन आप तुलसी में भी कर सकते हैं और पीपल के वृक्ष में कर सकते हैं। आंवला जो होता है उस वृक्ष में भी कर सकते हैं और आप कलश रख के भी आप आवाहन कर सकते हैं। देखिए कहीं तुलसी नहीं मिलती रहती है, कहीं पीपल नहीं रहती है, आंवला नहीं रहती है, तो आप कलश में आप आवाहन कर सकते हैं। कलश में आप कलश को अच्छे से सजा लीजिए और सजाने के बाद में आप उसमें स्वास्तिक बना लीजिए और कलश रखिए। कलश में तो हल्दी, सिक्का, अक्षत, फूल और लौंग, इलायची यह सब डाल के रखिए। उसके बाद में पंचपल्लो लगा दीजिए, यानी चाहे आम के पत्ते हैं तो लगा दीजिए। उसके बाद में ऊपर से एक श्रीफल रख दीजिए और रखने के बाद माता से प्रार्थना कीजिए कि माँ आवाहन कीजिए इसमें। और एक गणेश जी को जरूर स्थापित कीजिए क्योंकि कोई भी पूजन होती है तो बिना गणेश के पूरा नहीं होता है। तो सबसे पहले आप गणेश जी को रख लीजिए, उसके बाद में स्थापित उनको भी करिए। इस प्रकार से आप पूजन करिए। और देखिए आपको पूजन जो है
सुबह का जो पूजन का टाइम है तो सुबह से लेके आपको 10:30 तक पूजन कर लेनी है। सुबह का जो सूर्योदय मतलब सूर्योदय से लेके, और सूर्योदय से पहले भी आप चाहे तो पूजन कर सकते हैं। तो आपको 10:30 तक पूजन कर लेनी है सुबह का पूजन। और रात्रि में जो पूजन करेंगे, रात्रि का जो पूजन आप करेंगे तो रात्रि में आपको 7:15 से पहले ही कर लेना है, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद भद्रा लग जाएगा, तो जब भद्रा लग जाती है तो जो भी हम कामना करते हैं, पूजन करते हैं, तो पूरा नहीं मिल पाता है। तो इसलिए ध्यान रखें कि आप भद्रा के पहले ही पूजन कर लें। आप देखिए चंद्र देवता का आवाहन कैसे करते हैं। देखिए चंद्र देवता का आवाहन कैसे करते हैं, लक्ष्मी माता कैसे प्रसन्न करते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, आप 16 पान की पत्तियां ले लीजिए, और 16 पान की पत्तियां लेने के बाद में उस पर 16 छोटी इलायची, हरी इलायची जो आती है, ताज़ी फ्रेश इलायची, उसके ऊपर रखिए, और छोटी छोटी सुपारी भी 16 उसके ऊपर रखिए, और रख कर एक पात्र में रख कर और माता लक्ष्मी के पर अर्पण करनी चाहिए। इस तरह से पूजन करनी चाहिए। इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन बहुत ही विशेष रूप से माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, और माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं, और इस दिन वैकुंठ से हुए पृथ्वी पर आती हैं, और जो भी अच्छे से पूजा पाठ उनका करता है, आवाहन करता है, और आवाहन करके पूजन करते हैं और रात्रि में जागरण करते हैं, उनसे माता जरूर प्रसन्न होती हैं। और उसके बाद में धन की जो कमी होती है, कोई कामना होती है, तो माता जरूर पूरी करती हैं। और माता को इस दिन क्या क्या अर्पण करना चाहिए। देखिए जो धान की लाई होती है, जिसे खील बोलते हैं, वह माता पर अर्पण करना चाहिए। बतासा जो सफ़ेद एक रेवड़ी आती है, वह भी चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद में यह सब आपको माता जी पर अर्पण करना चाहिए। यह सब चीज़ें अर्पण करने के जो भी करते हैं, उनके पति पत्नी जो होते हैं उनमें प्रेम बना रहता है। और माता को 16 श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पण करनी चाहिए। अब लोग कहेंगे कि सब चीज़ें चढ़ा दिए, माता को 16 श्रृंगार की जरूरत क्या है। तो 16 श्रृंगार जब हम अर्पण करते हैं, चाहे दुर्गा जी का पूजन करते हैं, चाहे लक्ष्मी माता का पूजन करते हैं, तो अर्पण करते हैं, तो हमें सौभाग्य का मतलब वरदान मिलता है। तो हमें कोई भी पूजन करनी चाहिए, सौभाग्यवती नारी है तो उनको 16 श्रृंगार का सामग्री जरूर अर्पण करना चाहिए। उसको जरूरी नहीं कि दान दे, आप अपने प्रसाद स्वरूप रख सकते हैं, लेकिन आपको अर्पण जरूर करना चाहिए, माता जी को चढ़ाना चाहिए। और इससे क्या होता है कि सुहाग अटल होता है, माता जी आशीर्वाद देती हैं। और इस दिन आपको शरद पूर्णिमा के दिन एक काम कभी नहीं भूलना चाहिए, आपको खीर बनानी चाहिए। और खीर आपको गाय के दूध से ही बनानी चाहिए। और गाय के दूध से खीर बनाने के बाद में उसमें मिश्री मेवा अच्छे से डाल के खीर बनानी चाहिए, और बना के उसको छत पर ले जाके रख देनी चाहिए। और छत पर रखने में या तो आप छलनी से उसको ढक दें, या फिर सफ़ेद कपड़े से आप बांध दें, इस तरह से रखनी चाहिए ताकि कोई जानवर भी जूठा ना करे, मतलब उस पर जाए ना। और उसको अच्छे से सफ़ेद चीज़ें रहेगी तो उसमें माता की जो अमृत, जो किरणों से अमृत की वर्षा होती है, वह भी उसमें मतलब प्रवेश करेगी, उसमें प्रवेश करती है। क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन अमृत की वर्षा होती है, तो इस दिन सफ़ेद चीज़ें बना के छत पर रखी जाती है। चाहे आप छत पे रखें, या फिर कोई आपके यहाँ बालकनी जैसा है तो वहाँ पर रखें, जहाँ मतलब कि चंद्रदेव का मतलब किरणें उस पर पड़े। इस दिन अमृत की वर्षा होती है और चंद्रमा से, तो इसलिए यह काम जरूर करें। और आप लोग को सुबह में यह जो आप रात में रखेंगे, तो सुबह में 6:08 के बाद आप कभी भी खा सकते हैं। और पूरे परिवार को प्रसाद स्वरूप देना चाहिए वह खीर, क्योंकि उसमें अमृत की वर्षा होती है कहते हैं। तो वह पूरे फैमिली को बांट कर खानी चाहिए, प्रसाद के स्वरूप से समझ के खाना चाहिए। और शरद पूर्णिमा के दिन आपको एक काम और करना चाहिए, चावल बनाना चाहिए। चावल थोड़ा इस टाइप से बनाना चाहिए, गीला बनाना चाहिए, और थोड़ा वो सूख जाए उसके बाद में उसमें आधा चीनी डाल के उसका लड्डू जैसा बना के गौ माता को खिलाएं। इससे भी लक्ष्मी माता बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि माता जो गौ माता है वह लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं। तो उनको सफ़ेद और मीठी चीज़ें खिलाने से माता बहुत प्रसन्न होती हैं। अब शाम को चंद्रदेव को जो अर्घ देंगे, वह कैसे अर्घ देनी है। देखिए कच्चा दूध लेना है आपको, उसमें मिश्री डालना है, और इस प्रकार से आपको डाल के जल डाल के आपको अर्घ देना है। और अर्घ देने के बाद परिक्रमा जरूर करनी चाहिए, धूप दीप आदि दिखाना चाहिए, और खीर का भोग भी लगाना चाहिए। आप खीर रात्रि के लिए भी रखें, और भगवान का जो पूर्णिमा का व्रत जैसे हर महीने का करते हैं, तो खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इस प्रकार से आप लोग को शरद पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। और व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आपको खीर बना के छत पे जरूर रखनी चाहिए, और पूरे परिवार को प्रसाद स्वरूप बांटना चाहिए। यह काम अवश्य करना चाहिए। राधे राधे।